और सेठ जी भी बैठे। तो मुनीम को लगा कि सेठ जी को तो घर चला जाना चाहिए था, मैं मिलाता रहा। ना तो मुनीम बोला कि वहाँ बाबूजी बाबू बोलते, जी नहीं लगाते, बाबू बोलते। तो बाबू टाइम हो गया। उनके कान खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं? टाइम हो गया, जाओ। हो गया टाइम? क्या टाइम हो गया? घर नहीं गए, लौट के वो वृंदावन आ गए। बहुत बड़ा मंदिर बनाया लाला बाबू का। अगर पिछली टेंडेंसीज नहीं है मनुष्य की तो कुछ कर नहीं पाता। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए। अब आपके घर पे ही सत्संग हो रहा है और बोर्ड भी लगा रखा होगा जहां तक रखा है, मगर नहीं है। कोई हमको आदर से बुलावे तब जाएंगे, जबकि सत्संग में आदर से और बेआदर का क्या मतलब। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। अगर बुखार रहता है आपको तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहे जबरदस्ती करो और चाहे अपने पुण्यों के प्रताप से जाओ, सत्संग में जरूर जाओ। एक कोई चोर था तो उनको चर्चा मतलब कथा वार्ता से क्या मतलब। अब वो कहीं से चोरी करके निकला, पुलिस पीछे पड़ गई उसके। भागता भागता एक मंदिर में घुस गया। मंदिर में कथा हो रही थी। वो कथा मतलब अपने आप कथा सुनने के लिए थोड़ी गया, पुलिस से बचने के लिए घुसा उसमें। अब वहाँ वो जो कथा का विषय था वो ये था कि देवता का क्या लक्षण है। तो बोले अगर आपको देव दर्शन हुआ है तो उसकी पहचान ये है कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, जमीन से उठे रहते। सुन लिया उसने। अब फिर भागा वहां से निकल के और पुलिस फिर उसके पीछे भागी। तो एक टूटा फूटा मंदिर पड़ा था और उसमें जाकर मूर्ति की जगह खड़ा हो गया। पुलिस आई पीछे से, पुलिस भी सुन रही थी वहां पर। मुझे शक्ल सूरत तो वैसी है ही जिस बुलदे में, मगर ये तो देवता बना हुआ है। उन्होंने फिर पैर की तरफ देखा, बोले पैर तो इसके जमीन में है। बोले देवता नहीं है।
पकड़ लिया। गर्मी तो भैया बहुत हो रही है, थोड़ी बर्दाश्त करना। हमने तो इनसे कहा था, मैंने यार किराए का ही लगवा दो, माने ही नहीं। अरे रहने दो, अरे हम आवाज इधर उधर जाएगी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। जरासंध ने, जरा आवाज कम कर दो, उसकी गूंज रही है। जरासंध ने 10,000 राजा कैद कर रखे। तो उन राजाओं ने मिलकर के चिट्ठी लिखी भगवान कृष्ण को, और उसमें यही श्लोक लिख के भेजा, ये जो मैंने आखिर में बोला ना, कृष्णाय वासुदेवाय अरे ये परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। आकर जरासंध का वध किया भगवान ने, 10,000 राजाओं को छुड़ाया। तो इस संसार से हमको नहीं छुड़ा सकते क्या? प्रार्थना तो करो, अगर छूटने की इच्छा होगी तो जरूर छुड़ा दें, लेकिन इच्छा ही नहीं होती। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांतकृत वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। हरि ओम। ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ तो है, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई हर चीज पकड़ने के लिए थोड़ी है। छोड़ने की चीज भी तो परमात्मा की बनाई हुई है। तो ये बताया कि इसमें छोड़ना क्या है कि जो कर्म अश्वत्थ है, कर्म का जो बंधन है उसको काटना। कैसे कटेगा? वो वैराग्य से कटता, विचार से कटता। वैराग्य शब्द से डरना मत। वैराग्य माने ये कोई कपड़े बदल के बाबा होने का नाम वैराग्य नहीं है। विगत रागा, उसमें से सुख बुद्धि को निकालो। दो आदमी साथ में साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ड्यूटी समझ के हेल्प करते हैं कि सुख बुद्धि से हेल्प करते हैं? अगर सुख बुद्धि से करते हैं तो एक के न रहने पर रोओगे, और ड्यूटी समझ के करते हैं तो ठीक है, आपने ड्यूटी अपनी पूरी कर दी, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। कोई दो प्राणी साथ साथ पैदा हुए हैं क्या? तो नदी नाव संयोग है। जैसे नदी में बहते हुए जो शहतीर होते हैं ऊपर से डालते हैं ना, गंगा जी में फेंक देते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का यही मेथड है। पेड़ काटते हैं और गंगा जी में डाल देते हैं, और उनके ऊपर लिख देते हैं कहाँ पर उनके आदमी लगे रहते हैं, तो जहाँ पर जब वो पहुँचता है तो उसको खींच कर निकाल लेते हैं ठेकेदारों। तो ये भागवत जी में ये दृष्टांत दिया है कि जैसे गंगा में दो शहतीर आए, एक इधर से आया एक इधर से आया, आके मिल गए, फिर दूसरी धारा आई, फिर अलग अलग हो गए। तो संसार में यही है ना, एक कहाँ पैदा हुआ, एक कहाँ पैदा हुआ, फिर ब्याह हो गया, फिर एक जगह आ गए, फिर प्रारब्ध किसी का खत्म हो गया, फिर अकेले रह गए। बहते चलो बहते चलो। ये टाइम जो है ये किसी को बख्शता नहीं है। तो न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त। वैराग्य रूपी शस्त्र से इसको काटो। सुख बुद्धि से कोई कार्य मत करो, कर्तव्य बुद्धि से करो। सुख के लिए न करें तो सुख की परिभाषा जानते हो क्या? 1 अरब रुपया लगाओगे तभी सुख होगा। सुख तो 1000 रुपये में भी मिल सकता है। और फिर उसके बाद
जब कर्तव्य बुद्धि पक्की हो जाए तब फिर खोजो कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य वो है कि जिसको प्राप्त करके फिर दुनियादारी में नहीं फंसते। ये नहीं कि कहीं जाकर के फिर नहीं लौटते। शब्द तो यही है, यदा आदित्यगतम तेजो, नहीं क्या है, न निवर्तन, यदगत्वा न निवर्तनते तद धाम परम। तो धाम का मतलब समझते हैं कहीं कोई होएगा, लोक लोकांतर में चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे लौट। ये और भी ज़्यादा खराब है। अरे चले जाएंगे और फिर लौटेंगे नहीं। हमने इतना बढ़िया घर बनाया, इतना बढ़िया परिवार बनाया, इसको देखने भी नहीं आएंगे, ये इसका अर्थ ही नहीं है। जिसको जान करके फिर इस दुनियादारी में नहीं लौटता है मनुष्य, जिसमें फंसा हुआ है। शरीर तो मरेगा ही, शरीर के मरने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। किसका रहा जो हमारा ही रहेगा। फिर इसके बाद बताया कि ये जीव जो है, जो प्रयत्न कर रहा है परमात्मा को प्राप्त करने का, इसका क्या स्वरूप है। बोले वास्तव में तो परमात्मा ही का अंश ही है। अंश माने अंश जैसा ही है। पुत्र जो होता है अपना, उसको कहते हैं ये पिता का अंश है। तो वह अंश का क्या मतलब है कि पिता के एक कण से इसकी उत्पत्ति हुई है, वीर्य कण से। लेकिन भगवान का भी कोई एक कण है कि उसके हम अंश से पैदा हुए। तो वो तो सब बता चुके आपको कि अंश एवं अंश है। प्रतिबिंब जैसे बिंब का अंश कहा जाता है, ऐसा ही है। और जिस शीशे में प्रतिबिंब पड़ रहा है, यदि वो शीशा टूट जाए तो प्रतिबिंब कहाँ गया? बस गया कहीं, कहीं जाने का सवाल ही नहीं है, बस उसका दिखना बंद हो जाता। यही यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। इंद्रियों का संयम बता दिया, लेकिन कहा कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। अगर मूर्खता को नहीं छोड़ोगे तो ये समझ में नहीं आए। मूर्ख माने क्या है? जिस चीज को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानना, वही मूर्ख है ना। मूर्ख माने होता है मूर्छित। जिसकी बुद्धि मूर्छित है। जैसे मूर्छा में गया हुआ व्यक्ति किसी की कोई बात नहीं सुनता, नहीं जानता, सुनते ही नहीं है। बुद्धि है तो भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते हैं। अच्छा, आदमी की मत सुनो, शास्त्र की सुन लो। चलिए, शास्त्र तो किसी आदमी नहीं तो लिखे हैं, लाओ हम एक दूसरा शास्त्र लिख देते हैं। तो उनसे तो भैया हमारा कोई मतलब नहीं है। तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है, रास्ता भटक गया है, वो तो इसको आने जाने को, जीव के आने जाने को नहीं समझ सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके चक्षु जो है वो चश्मा ज्ञान का लग गया है। तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान का चश्मा जिस पे लग गया, विवेक का चश्मा जिस पे लग गया, वो समझेगा इसको। और प्रयत्न तो चाहे जितना करते हो, लेकिन जीवन में साधन कुछ करते नहीं, तो वो भी नहीं जान सकते। कुछ ना कुछ तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। एक सज्जन आए महाराज श्री के पास,
उनके दीक्षित शिष्य थे। महाराज जी ने कहा कि तुम जब कर रहे हो ना? बोले हाँ महाराज कर रहा हूँ। कितनी माला करते? आपने तो 6 माला बताई थी। तो बोले मैंने तो बताई थी, तुम कितना कर रहे हो? महाराज झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं 1 माला करता हूँ। बोले 1 माला डेली करते हो? कि नहीं, वो भी कभी कभी मिस हो जाता। अब वो पाना चाहता है ब्रह्म ज्ञान नारायण, पाना चाहता है भगवान का दर्शन, और 1 माला भी रोजाना करने का उसका नियम नहीं बनता। मैंने तो माला का तो एक उदाहरण दिया। ऐसे ही जो भी साधन जिसको बताया गया है, वो साधन अगर आप नहीं करोगे तो आसमान से कोई ज्ञान आपके जीवन में उतरने वाला नहीं। बुद्धि तो आपके ही पास है ना, उसमें घुसता ही नहीं है कुछ भी। हाय पैसा और हाय परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आगे कहते हैं कि अच्छा मान लो सब कुछ हो गया, साधन भी हो गया, परमात्मा को साक्षात्कार भी हो गया, विवेक भी हो गया, तो उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? 10वें अध्याय में तो भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। अर्जुन का प्रश्न था कि महाराज आप कहते हो कि सब मैं ही हूँ, मैं तो हम कैसे कैसे जाने कि आप ही हो, इसमें आप ही हो? तो भगवान ने कहा ज्यों का त्यों मत जानो, उसमें विशेषता को ढूंढो। जो भी जिसमें विशेषता है वो मेरी है, उसी को विभूति कहते हैं। 10वां अध्याय जो है वो विभूति योग है। अब कुत्ता पालना जो है शास्त्र से निषिद्ध है। कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए। अगर आप पालोगे तो मरने के बाद कुत्ता ही बनोगे, समझ लेना। दूसरी योनि कुत्ता ही निकलेगी। उसको अपने हाथ से खिलाते हैं, बच्चों को तो खिलाया नहीं, कुत्ते को अपने हाथ से खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं नारायण, फिर उसकी क्रियाकर्म करते हैं अगर मर जाए तो। गाय पालना भी निषिद्ध है, क्योंकि पशु यदि आप पालोगे तो आप घर छोड़ कर जा ही नहीं सकते। हमारे यहाँ दो भैंस कभी रही थी, तो अब पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं, मतलब सेवा कार्य करते नहीं थे, तो हमारे नाना जी हमारे साथ रहते थे, तो नाना जी करते रहते थे। तो हम लोग कभी किसी शादी वादी में कहीं बाहर जाते अगर, माता जी भी पिताजी, तो सारा भार बोझ नाना जी के ऊपर छोड़ जाते। अब नाना जी अपने, उनके कोई संतान और नहीं थी, बेटी थी जो हमारी माँ थी, लेकिन उनके माना हुआ एक बेटा था, तो वो उसके पास दिल्ली चले गए। अब यहाँ पीछे कौन सेवा करे? थोड़े दिन तो माता जी ने सेवा करी, फिर बोले मेरे बस की नहीं है, तो भैंस रखना ही बंद कर। 1 साल गाय भी रखी। दूध तो पीते हो, लेकिन सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए अलग आदमी लगाओ। और दिल्ली जैसी जगह में तो आप कहीं रख भी नहीं सकते हो, वहाँ तो परमिशन के बिना आप कोई जानवर नहीं रख सकते। यहाँ की मुझे मालूम नहीं क्या स्थिति है। इन किसानी की तो
लड़ाई थी पड़ोसी से। अब नहीं है पता है। उसी गली में जो है वो अपने पशु बांध देता था, और वो लेटरिन भी उसी में करते थे, पेशाब भी उसी में करते थे। वही रास्ता है इनका जाने आने का। मुकदमेबाजी भी हुई। मुझे अंतिम परिणाम का पता नहीं, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है। तो उसकी दृष्टि बदलनी चाहिए, और शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। और हमने पढ़ाई नहीं है शास्त्र, सुनते भी नहीं है शास्त्र, तो उसके अनुसार क्या जीवन करें। स्वामी महेशानंद जी कहते हैं 4 बजे उठ जाओ सुबह, नहीं उठोगे तो जब जाओगे ना यमराज के यहाँ डंडे पड़ेंगे। अब 4 बजे ना उठो, 5 बजे उठ जाओ भैया। उठ के करोगे क्या कि चाय तैयार है, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, पानी पियोगे। नेचुरल पैर जो है वो कहते नहीं, चाय कॉफ़ी भी सब बेकार, पानी पियो। ये हमारा अमित जो है 3 लीटर पानी पीता है। 1 लीटर सुबह उठते ही, 1 लीटर भोजन से पहले, और 1 लीटर शाम को भोजन से पहले। और फिर बाथरूम भी जाना ही पड़ता है। तो कुछ उसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो किसी ने वहाँ अमेरिका में बताया कि भाई पानी ज़्यादा पियो तो ये ठीक हो जाएगा। जैसे पाइल्स हैं और भीतर आंतों की प्रॉब्लम है कोई, तो पानी हाइड्रोपैथी बोलते हैं इसको, तो हाइड्रोपैथी से ठीक हो जाता है। अब उसे हो गई खांसी, तो वैद्य कहता है कि पानी पीना बंद करो। फल खाना बंद करो। अब वो कह रहा कि हम तो आप जैसे हो रहे हैं सर। फल भी बंद कर दिए और पानी भी बिल्कुल बंद कर दिए। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पीता हो। अपने मन से चाहे तुम 3 लीटर पियो, चाहे 1 लीटर पियो। उषा पान तो है उसमें, लेकिन उषा पान का मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोटा पर लोटा चढ़ाते रहो। तो ये नियम जो है, योगी लोगों के नियम अलग हैं, भक्तों के नियम अलग हैं, विद्वानों के नियम अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग नियम अलग हैं, पुरुषों के लिए नियम अलग है। तो किसी से मतलब समझ लेना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। अब हो गया, मान लो किसी को ज्ञान हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो आँख तो वही है कि आँख बदल जाएगी। शरीर का हिस्सा तो कोई बदलेगा नहीं ना, सिर्फ बुद्धि तो बदलेगी। बुद्धि बदल गई। ये माँ है और ये पत्नी है, ये बहन है, ये पड़ोसन है। ये आँख बताती है क्या? बुद्धि तो बताती है, और बुद्धि में जैसा संस्कार है वैसे ही तो बताएगी ना बुद्धि। तो संस्कारवती बुद्धि होनी चाहिए कहने का। फिर आप इंद्रियों से कुछ भी कार्य करो, कहीं फंसने वाले नहीं हैं। राग भी जरूरी है, वैराग्य भी जरूरी है।
ये मतलब सिद्धांत वेदांत भी मानता है इसको, और आजकल कम्युनिस्टों का तो सिद्धांत ही है ये कि कोई भी अनुभव उसके विपरीत अनुभव के साथ ही होता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये रुमाल है, तो रुमाल की जो सत्ता मुझे मालूम पड़ रही है, अगर यहाँ पोल ना हो इसके रुमाल के चारों ओर, ये रुमाल मालूम पड़ेगा? तो रुमाल की सत्ता तब मालूम पड़ती है जब इसकी असत्ता भी कहीं होती है। ये वैराग्य 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 तो करते रहते हैं, लेकिन बिना राग के वैराग्य नहीं होता है। तो राग यहाँ से उठाओ और परमात्मा में रखो, तब संसार से वैराग्य हो जाएगा। और सिर्फ वैराग्य वैराग्य करोगे तो कुछ नहीं हो, ये और छूट जाएगा और वो पल्ले पड़ेगा नहीं। परमात्मा में राग करो तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो अब कहते हैं कि मान लो सब कुछ हो गया, अब उसकी दृष्टि कैसी होगी? ऊपर को देखता है, सूरज चमक रहा, यदा आदित्यगतम तेजो, सूर्य में जो तेज है वो कहाँ से आया? वो हीलियम जो है वो हाइड्रोजन में बदल रही है। अच्छा, अपने आप बदल रही, यहाँ पर क्यों ना बदल रही? जगत भासयते अखिलम, अखिल संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने का दायित्व है उसके ऊपर। इसलिए वहाँ अगर हीलियम और हाइड्रोजन आपस में बदल रहे हैं तो वो भी एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार है, मनमाने ढंग से नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा तेज है, और जिसको ज्ञान हो गया है वो कहेगा ये भगवान का जो तेज है, मैं तो भगवान से एक हूं ना, तो ये मेरा ही तेज है। या मेरा का मतलब ये शरीर वाला मैं नहीं है। इसका शोधन पूरा हो जाना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये तो होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर मेरा नहीं है, ये नहीं होता। मेरा नहीं तो किसी और का है क्या? बोले किसी का हो तो मैं क्या मतलब, जब इससे कुछ मतलब ही नहीं रखना हमें। अगर इससे कुछ काम लेना है तो अपना मान लो उतनी देर के लिए। अब यहाँ हम मान लो 15 दिन के लिए रुक गए, तो हम हमारे कमरे में रख दो, हमारे बाप का कमरा है वो हमारे कमरे में, मगर लिविंग राइट्स सबको मिल गए। तो ऐसे ये शरीर जो है ये लिविंग राइट्स मिला हुआ है इसमें, ये आपका है नहीं। जब तक सांस चलती है तो आप अपना कह सकते हो, लेकिन आपका है नहीं। ऐसे ही सूर्य में जो प्रकाश दिख रहा है ये भगवान का है, और मेरे में जो आँख है, आँख में जो शक्ति है वो भी भगवान की है। आँख के पीछे जो मैं बैठा हूँ वो भगवान का अंश है। तो सब मेरा ही है, ये भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब भगवान ही है। यद आदित्यगतम तेज, जो आदित्य माने सूर्य में जो तेज है, रोशनी तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन ये तेजस्वी नहीं है इतने ही हिस्से को प्रकाशित करती है। और सूर्य जो है वो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है।
अगर ये धरती का घूमना बीच में ना हो तो पूरा विश्व एक साथ प्रकाशित होगा। यदा आदित्य गतम तेज, तेज माने जिसको कोई ओवरलुक नहीं कर सके, बड़ा तेजस्वी है, माने उसके आगे किसी की चलती नहीं। इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है नारायण। अभी वो वैज्ञानिक लोग मरे जा रहे हैं, इतने अरब साल सूरज ठंडा हो जाएगा, इतने अरब साल बाद सूरज ठंडा हो जाएगा। काजी जी को लटे के शहर के अंदर से तुम इतने अरब साल बाद जो तुम जिंदा रहोगे देखने के लिए, अभी तो तुम पता करते नहीं हो। ये ईश्वर का तेज है, उसने सृष्टि बनाई है, तो यहाँ अंधकार नहीं बनाया उसने। अंधकार तो प्रकाश का अभाव है, जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ अंधकार होगा। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विरोधी हैं, एक समय में नहीं हो सकते। जगत भासयते अखिलम, पूरे संसार को जो प्रकाशित करता है। ये बृहदारण्य, इसकी लाइट क्या जला रखी है? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का शास्त्रार्थ है। जनक की सभा में मैत्रेयी नहीं, सॉरी, गार्गी, तो गार्गी प्रश्न करती है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब मैं तुमको ब्रह्मनिष्ठ मानूंगा। पूछो। बोले दिन में आप किसके प्रकाश से देखते हो? ये इसी क्रम में है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि दिन में सूर्य के प्रकाश से देखते हैं सब। बोले रात में सूर्य नहीं रहता तो किसके प्रकाश से देखते हो? बोले चंद्रमा के प्रकाश से देखते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं होता, फिर किसके प्रकाश से देखते हो? बोले तारे के प्रकाश से देख लेते कि बादल आए हुए हों और अंधकार हो, तब किसके प्रकाश से देखते हैं? बोले मशाल जला लें, तो मोमबत्ती जला लें, दिया जला लें, अग्नि के प्रकाश से देखते हैं। बोले अग्नि भी अगर अवेलेबल ना हो तो किस प्रकाश से देखते हैं? तो बोले अंधकार जिससे देखते हैं उसी से देखते हैं। अंधकार को देखने के लिए सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है आत्मा, ये अंधकार का भी प्रकाशक है और प्रकाश का भी प्रकाशक है। ये स्वयं प्रकाश है। आत्मा को किससे देखते हैं? ये स्वयं प्रकाश है। तो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है वो भगवान का तेज है, इसलिए उनकी विभूति है। और अगर आत्मा में बैठ के देखो तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। या चंद्रमसी, जो चंद्रमा में प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। यच्च अग्नौ, अग्नि में जो प्रकाशक, अग्नि में दोनों है, दाहकता भी है और प्रकाशकता भी है। तो बोले जलाते भी आप ही हो क्या? कि हाँ, तेज जो है वो जलाता भी है। जिसकी बुद्धि तेजस्वी होगी वो पहले जलाएगी, मिथ्या को जलाएगी और उसकी जगह सत्य का स्थापना करेगी।
तेजस्वी बुद्धि मिथ्या को स्वीकार नहीं कर सकती। वो ये नहीं कहेगी कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 50 बात कैसे ठीक हो जाएगी? ठीक तो एक ही चीज होगी। यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामकम। इन सब में जो तेज है, प्रकाशन करने का सामर्थ्य है, वो मेरा ही समझना बेटा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है वो कहता है ये सब मेरा ही तेज है। उत्तरकाशी में एक महात्मा थे, तो जहाँ अब ये चिन्मय मिशन वालों ने अपना सेंटर बना दिया है, महात्मा तो मर गए वो। तो पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, उसमें एक छोटा सा कमरा था, उसमें उनकी धुनी जलती रहती, मतलब रात को कमरे में रहते थे, और दिन में थोड़ा सा बारजा निकला हुआ था, उस बारजे पे बैठ जाते थे, पीछे तकिया लगाते, मसनद था नीचे, और सामने बैठ कर देखते रहते। तो हम 3-4 लोग थे, तो हमने पूछा महाराज जी आप क्या देखते हो? बोले ये देखता हूँ कि मैं ही इनके रूपों में दिख रहा हूँ, मैं ही इनके रूपों में। पीछे उनका भूत मालूम पड़ा, मतलब वो किसी बहुत अच्छे मालदार घराने से निकल के आए थे, तो आदत तो वही थी गद्दा तकिया लगा के बैठने की। तो किसी भगत ने इंतजाम कर दिया होगा। और उनके जो ग्राउंड फ्लोर था, उसमें एक छोटा सा कमरा था, उसमें उस टाइम के ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, वो लाहौर के महात्मा थे, पंजाबी शरीफ है, और सिवाय एक धोती के बनियान भी नहीं है, और कुछ नहीं पहनते, और पूरा योग वशिष्ठ उनको याद था। तो एक आदमी जो है उनके सामने योग वशिष्ठ पढ़ता रहता था, और वो उसका अर्थ बोलते जाते थे, और जहाँ गलत पाठ करता था वहीं टोक देते। अब वहाँ कोई महात्मा नहीं है। अब सबने आजकल के जमाने के हो गए सब। पहले महात्माओं की भूमि कहलाती थी, विद्या की भी भूमि थी। विद्या आज विद्या नहीं है वहाँ। ये कैलाश आश्रम है ना, ऋषिकेश, इसकी शाखा है। तो कैलाश आश्रम के जो इंचार्ज अब महात्मा थे, स्वामी विष्णु देवानंद नाम था। ये जो मुरारी नहीं क्या, हाँ मुरारी बापू, इनके वो ताऊती लगते थे। बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने उपनिषदों के भाष्य के ऊपर टिप्पणियाँ लिखी हैं, जो कैलाश आश्रम से प्रकाशित हैं, तो सब संस्कृत में ही। विद्वान थे वो, लेकिन उनको वैराग्य चढ़ गया, बोले क्या झगड़े बदले, तो अपने पहले ही छोड़ दिया। तो वो छोड़ करके वहाँ आए थे कैलाश आश्रम, तो उनके भी दर्शन, एक साथ 3-4-5 महात्माओं के दर्शन हुए। 2 तो अवधूत थे, एक रामानंद अवधूत थे, नंगे पड़े रहते थे, इतनी मोटी खाल थी उनकी। अपने आप उठते बैठते भी नहीं थे। रात को ठंड होती थी तो खींच के लोग मंदिर में भीतर डाल देते थे, और सुबह जब सूरज निकल जाता था तो उधर से घूमने वाले आते, उनको खींच के बाहर डाल देते। लेटे लेटे वो अपना शौचालय कर लेते।
और वो इधर बड़ौद साइड के थे, क्योंकि मैंने जब खुर्जा का नाम लिया तो उनके कान खड़े हो गए। बोले खुर्जा? खुर्जा तो मेरठ में पड़ता है ना। मेरठ। उनकी बोली जो थी वो बड़ौद की थी। मैंने कहा देखो ये संस्कार इनका नहीं बना। एक कैलाश आश्रम में महात्मा थे, स्वामी गंगानंद नाम था उनका। तो जब मैंने बताया कि मैं खुर्जा से आया हूँ, खुर्जा तो मैं भी गया। उस समय उनकी आयु थी करीब 94 वर्ष। खुर्जा तो मैं भी गया हूँ। मैंने कब गए थे महाराज जी? अब वो जब बताया तब तक तो मैं था ही नहीं वहाँ पर। जन्म ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कहाँ रुके थे आप? बोले एक जगह थी भूड़। उनके हाँ भूड़ है कि वहाँ एक शंकर मंदिर था। मैंने कहा अब भी है। तो वहाँ एक केदार भगत था, वो रोटी खिलाता था। बताओ 60-65 बरस पहले की बात बता रहे हैं। उस समय 60-65 बरस पहले जो रोटी खिला देता है महात्मा उसको नहीं भूलता है। क्योंकि उसका एक ही प्रयोजन है कि भूख लगे तो भिक्षा मांग लो, बस। बाकी तो संसार चलता ही है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम। परमात्मा की तरफ से देखो तो ये सब परमात्मा की विभूति है, और आत्मा की तरफ से देखो तो आत्मा स्वयं प्रकाश ही इनके रूपों में प्रकाशित हो। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए कुछ और चीज की जरूरत है क्या? कमल को खिलने के लिए तो सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़नी जरूरी है, लेकिन सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। तो ये आत्मदेव तो सूर्य है हमारा, ये तो हमेशा प्रकाशित रहते ही हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं। तत्तेजो विद्युमामकम, वो मेरा ही तेज समझो। पहले भी नहीं, यहाँ तो नहीं आया, 10वें अध्याय में आया। तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो वहाँ भाष्यकार ने तेज की परिभाषा दी कि जिसके आगे दूसरे की चले नहीं। मान लो मैं कोई बात कहूँ और मेरे से अधिक विद्वान कोई दूसरा उस बात को काट दे, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है? हाँ भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, यही कहूँगा ना। लेकिन अगर मैं तेजस्वी हूँ तो बढ़ जाऊँगा उससे, तुम्हारी बात कैसे ठीक है, मेरी बात ठीक है। तेज उसी को कहते हैं जो दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके माथे में बहुत तेज है सर। तो खाए पिए का तेज है कि विद्या का तेज है, काय का तेज है? खूब घी खाओ, दंड बैठक कसरत करो, आपके माथे पर तेज आ जाएगा। एक शेर जो है एक गीदड़ के बच्चे को उठा लाया। गनीमत ये रही कि उसने उसको खाया नहीं। शेरनी ने कहा कि अरे अच्छा तुम ले आए, तो मेरे पास जो बेटा है इसको
खेलने के लिए ही काम में आ जाए। तो वो शेरनी दोनों को अपना दूध पिलाती थी और जो भी खाना खिलाते थे। अब एक दिन वो लोग खेल रहे थे तो एक हाथी आ गया। हाथी आया था जो शेर का असली बच्चा था। उसने मारी छलांग और उसके माथे पर जाकर अपना पंजा गाड़ दिया और वो जो दूसरा गीदड़ का बच्चा था वो भागा वहां। शेरनी के पास पहुंचा कि माँ माँ के हाँ कि आज तो वो बचेगा नहीं भैया। कि क्यों? तो वो तो पहाड़ से टकरा रहा है। बोले पहाड़ गया कहाँ से आया? कहाँ से? कौन सा पहाड़ है? तो वो तो ऐसा था ऐसा था। तो अच्छा हाथी था। तो उसने हाथियों को उस पर कूद करके हाथी के सिर पे जो है पंजा गाड़ दिया। अब वो मर जाएगा। तो शेरनी क्या कहती है? बेटा तेरा दोष नहीं है ये, तू जिस कुल में पैदा हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। तो कुल दो होते हैं नारायण। एक तो जो अपने जिस माँ बाप से शरीर पैदा होता है, एक तो उसका कुल होता है, और एक जो जिस गुरु से आपने विद्या प्राप्त की है, एक उसका कुल होता है। मांडूक्य उपनिषद में आता है कि जो इस ओंकार को सिद्ध कर लेता है, ऊ मात्रा का एक मात्रा का उसका प्रभाव बताया कि ऊ मात्रा को जो सिद्ध कर देता है उसके कुल में कोई ब्रह्मज्ञानी हुए बिना रहता नहीं। मैंने महाराज जी से कहा कि इसका मतलब यह है कि उसके कुल में सब गृहस्थ होंगे। कुल का मतलब तो यही हुआ ना कि उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये। तो मेरे में डांट लगाते हुए बोले, अरे तुम कैसे प्रोफेसर हो? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं होता है? हाँ मन के होता तो है। तो वो कुलपति क्यों कहलाता है? उस यूनिवर्सिटी में जितने भी विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं उनका एक कुल है, उसका वो रक्षक है, स्वामी है, इसलिए वो कुलपति कहलाता है। तो आप ऐसे गुरु के चेले बन जाओगे जिसके बहुत सारे शिष्य हों तो उसके कुल में पहुंच गए, ब्रह्मज्ञानी के कुल में पहुंच गए तो ब्रह्मज्ञानी होकर के ही निकलोगे। और चाहे जिसको गुरु बना लो तो जैसा गुरु है वैसा ही चेला है। नारायण। तो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामकम्। इसमें सूर्य में भी प्रकाश है, चंद्रमा में भी प्रकाश है, अग्नि में भी प्रकाश है। प्रकाश तो तीनों में है, लेकिन प्रकाश के साथ साथ उनके दूसरे गुण भी है। अग्नि जलाती है, सूर्य जो है प्रकाशित करता है, और चंद्रमा शीतलता देता है। अग्नि कहाँ गई चंद्रमा की? तो वैज्ञानिक लोग कारण बता देंगे कि वो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, फिर वहाँ पे वो गर्मी एब्जॉर्ब हो जाती है सिर्फ प्रकाश आता है, गर्मी में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ठंडक होती है। दूसरा चंद्रमा बना कर दिखा दो जरा एक श्लोक और करेंगे, थोड़ा लेट भी शुरू किया था। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। जिस ओजस, ओजस कहो तेज कहो एक ही बात, जिस ओजस से मैं धरती में गाम माने पृथ्वी,
पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो करके मैं सब भूतों को धारण किए हुए हूँ। पहले इतना ही कुछ समझ लो। धरती के ऊपर कितना वजन है? सब धरती ऊपर कोई उठाए हुए था, तो जड़ जड़ को उठाए हुए है क्या? भगवान कहते हैं मैं धरती के भीतर प्रविष्ट हो करके सबको ऊपर उठाएगा। माने हमारी स्थिति जो है वो भी परमेश्वर के कारण है। नहीं तो इतने बड़े बड़े पहाड़ जमीन में धंस जाएंगे। अगर कोई बोले ग्रेविटेशनल पुल किसने निकाला? क्या न्यूटन ने निकाला। जैसे न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन थे ही नहीं। यहाँ वेद का मंत्र दिया है, ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न नाका। प्यारे समाजियों के यहाँ इसको रोज उनकी प्रार्थना में शामिल है। ये जिसके द्वारा द्यूलोक उग्र है और पृथ्वी दृढ़ है। पृथ्वी च दृढ़ा ये न नाका, जिसके द्वारा ये नाक माने पहाड़ इसके भीतर घुस नहीं जाते हैं। सतदाधार पृथ्वी, वो मैं पृथ्वी को धारण करने वाला हूँ। अतो गाम आवेश्य च भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तम उत्तम। सबको मैं ही धारण किया। हम चलते हैं तो भगवान के ऊपर ही चलते हैं। इसलिए अब हमको वो श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन जब सुबह उठते हैं ना, हाँ, तो पहले धरती को छू करके क्षमा मांगते हैं। माता हमको क्षमा करना, हम आपके ऊपर पैर रखें। बोले माँ कौन सी माता रखी है तो क्षमा कर। तो धरती माता है। कैसे माता है कि पुष्णामी चौषधि सर्व, सारी वनस्पति जो हमारे जीवन को पुष्ट करती है, माँ के दूध से लेकर के, और जब तक मनुष्य अपने आप कमाने खाने लायक होता है तब तक माँ से ही तो पोषण मिलता है ना। पति तो सिर्फ व्यवस्था करने वाला होता है। अगर आप मान लो किसी दिन 2 रोटी खा के उठ गए, अरे एक और ले ले भाई। नहीं अब जगह नहीं है, नहीं मैं छोटा सा बना दूँ। और अगर कोई नौकर बनाएगा तो अच्छा है साला 2 भाई काम हो गया। माँ का प्यार कहाँ से लाएगा नौकर जो है। तो परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव रोजाना भगवान के आगे बोलते हैं, मगर उसमें एक बात है बस, त्वमेव विद्या, ये भी ठीक है, मैं विद्या नहीं पढ़ूंगा, आपकी पूजा कर रहा हूँ, ये भी मेरी विद्या है, लेकिन त्वमेव द्रविड़म, पैसा भी आप ही हो, ये नहीं मानूंगा। पैसा तो कोर्ट में मिलेगा।
त्वमेव द्रविणम मम देव देव। तो पुष्णामि, मैं सबका पोषण करता हूँ। च औषधि सर्वा, औषधि माने जो अपने गुणों को आधान करते उसको औषधि बोलते हैं। ये मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उसको संस्कृत में औषधि, औषधि भी है और औषधि भी है। तैत्तरीय उपनिषद में औषधि है, यहाँ औषधि है। व्याकरण से दोनों शुद्ध है। तो औषधि का मतलब होता है कि अपना गुण तो वहाँ स्थापित कर दे और जो उसका दुर्गुण है उसको वहाँ से हटा दे। केवल दवा से आप पोषण प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जो रोग जिस वजह से हुआ है वो वजह जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपको मेडिसिन से कोई फायदा नहीं। वो एक सज्जन कहते थे कि एलोपैथी जो है ये फुलक फुलक का इलाज है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब पेट खराब है। अच्छा, वो एक कान से सुनेगा, एक हाथ देखते जाए, पेट खराब है, एंटेरोक्विनोल। डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, पैरासीटामोल। जौन जौन सब बोलते जाओगे वही उसी उसकी दवाई लिखता चला जाए, पर्चा पकड़ा देगा। और एक्चुअली होता भी यही है कि तुरंत फायदा तो हो ही जाता है मगर रोग नष्ट नहीं होता, फिर तो लौट लौट के आता है। और वैद्य जी के पास जाओगे तो वो जड़ाऊ इलाज करते हैं। मूल कारण को से पता, हाँ, इसके मूल कारण को पता। हाँ, मूल कारण को पता, ये रोग आपको क्यों हुआ। वो जब तक कारण नहीं हटाएंगे तब तक जो है जाएगा नहीं, बार बार लौट लौट के आएगा। और ये होम्योपैथी जो है इससे तो भगवान बचाए, उसके चक्कर में फंस जाते हैं तो सारी जिंदगी करते रहो। वो सिम्टोमेटिक इलाज है, आपके सिम्टम्स निकलेंगे। एक घंटे से एक डेढ़ घंटा लगता था। एक होम्योपैथ के पास गए थे हम, लड़के को लेकर गए थे। जब तुम्हारे बाप की हिस्ट्री, तुम्हारे दादा की हिस्ट्री, उसकी दुनिया भर की हिस्ट्री। हाँ, अरे तुम रोग का इलाज करो भाई, बाप दादा से तुम्हें क्या मतलब। नहीं नहीं, खून में तो सब बात है। सोमो भूतवा रसात्मक। और चंद्रमा अगर न निकले रात को तो किसी भी वनस्पति में रस नहीं पड़ेगा। सूर्य ही निकलता रहे तो जब सब वनस्पति जल जाएगी। तो भगवान ने देखो कैसा बढ़िया साइकिल बनाया है। हाँ, पकाने के लिए सूर्य है और रस डालने के लिए चंद्रमा है। सोमो भूतवा, चंद्रमा हो करके मैं सबको रस प्रदान करता हूँ। महाराज श्री कहते थे कि आपके पास जो कोई भी आवे उससे ऐसे व्यवहार करो कि जब वो जाए तो थोड़ा आपका रस लेके जाए। ये ना हो यार इनका मिजाज तो बहुत गर्म है भाई, आप प्रेम से बात करो। महाराज श्री की बहुत विशेषता है, व्यवहार के ऊपर बहुत जोर था। क्योंकि व्यवहार तो सबको चाहिए और परमार्थ तो किन्हीं को चाहिए, उनके आगे व्यवहार की बात नहीं करते थे। सोमो भूतवा रसात्मक।
शेष चर्चा फिर नारायण। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।